चलिए क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग का एमएस ऑफिस वाला जो पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी ये शुरुआत ही है जिसमें हम होम टैब का प्रयोग आपको बताए थे और उसमें कॉपी और पेस्ट करना सिखाए थे, जो एड्रेस बुक में आपने किया होगा। और जो नहीं कर पाए हैं, एड्रेस बुक जो मैंने बनाया है, तैयार किया है, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम एमएस वर्ड को खोल रहे हैं। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ से हम अपना फाइल खोल रहे हैं। चलिए यहाँ होम टैब यहाँ से शुरू किए थे और मात्र यहीं तक आपको लिखने हम दिए हैं। देखिए कितना छोटा थ्योरी था, ठीक है ना। तो ये हम कंप्लीट करेंगे। हम लोग पैनल वाइज पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ तक। यहाँ से जो हम अब चालू करेंगे, इसमें ये वाला बाकी है, कट वाला बाकी है और ये दोनों बाकी है, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। और हम पहले बता चुके हैं कि कंप्यूटर का रीजनल लैंग्वेज, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज मतलब एडिशनल जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कल्पना कीजिए होम मेनू का अगर नाम हिंदी में दे दिया जाए तो क्या नाम डालिएगा? होम मतलब घर, ठीक है ना। मेनू मतलब सूची, तो मैच करेगा? नहीं करेगा। तो कंप्यूटर की जो शब्दावली है वो रजिस्टर लैंग्वेज में होने के कारण आपको इंग्लिश में ही इसको समझना है, ठीक है ना। तो पेस्ट का ये वाला हमको मतलब यहाँ तक है कि इसका पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो हम आपको एड्रेस बुक में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर कॉपी कंट्रोल+C जो लिखा हुआ है कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम यहाँ पर जाके होम टैब पर अभी हमने इतने भाग को टच किया है जिसमें अभी कॉपी और पेस्ट ये दो ऑप्शन का प्रयोग सीखा है। चलिए हम यहाँ से एड्रेस बुक को लाते हैं। आप ये मेरी एड्रेस बुक है, ठीक है ना। इसमें आपको हम ऐड करने बताए थे, लगभग उस दिन हम 10 एड्रेस यूज किए थे। हम चले आएंगे नेक्स्ट पेज पर जहां से आपकी पेज समाप्त हो रही है। ये देखिए कभी कभी अगर इस तरह से लाइनिंग दिखा रही है, अगर पेज को अलग करना चाहेंगे तो ये देखिए इस तरह से कर्सर को ले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये पेज अलग हो जाएगा। ये देखिए पेज अलग हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज मर्ज हो जाएगा, मतलब एक ही पेज में लगेगा सारा चीज है, ठीक है ना। ये पेज वाइज है। कैसे जानेंगे कि अलग अलग पेज है? ठीक है ना, देखिए अलग अलग पेज है, ठीक है। यहाँ से व्यू में जा करके अगर हम रीड मोड करेंगे तो ये भी इस तरह से दिखेगा। देखिए ये इतने कार्य किए गए हैं, 3 पेज यहाँ पर हुआ है। स्केप करेंगे इससे बाहर निकल जाएगा, व्यू में हम देख सकते हैं। पेज को जोड़ने के लिए और अलग करने के लिए सीख गए कि इस लाइन पर यहाँ जो लाइनिंग दिख रही है, इस लाइनिंग पर ये जब ये तीर बनेगा ऊपर नीचे तब क्लिक करेंगे, तब ये अलग होगा। यहाँ अलग हो गया। अब देखिए हम लोग ये लास्ट में आए, यहाँ पर एंटर करते हुए हम नीचे आएंगे, जब दूसरा पेज आ जाएगा तब यहाँ पर आके रुकेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसी पेज में आपको हम करने इसलिए बता रहे हैं कि ये फाइल सेव किया हुआ है, खाली कंट्रोल+S मारिएगा, आपका फाइल जहाँ है वही चला जाएगा। नहीं तो बार बार आपको सेव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर ये चौथे पेज में है, यहाँ देखिए पेज नंबर आपको स्टेटस में दिखाएगा, हम लोग चौथे पेज में है, ठीक है। तो समझ में आ रही है यहाँ तक ये क्या क्या किए? अब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज आपको सीखने की जरूरत है, जहां से कट देखें।
कट के लिए हम आपको कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे यूसेज ऑफ कट कमांड। कट कमांड में क्या इस्तेमाल करता है, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करता है। यूसेज ऑफ कट कमांड, कमांड मतलब यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, नीचे आ गए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ लाइन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट ऑफ कस्टमर। यहाँ पर हम कुछ गलती करने सीखेंगे पहले, ठीक है। लिस्ट नंबर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम टाइप करेंगे हम, ठीक है ना, जैसे रमेश कुमार, श्याम कुमार, संगीता कुमारी। ये आपका डेटा एंट्री में भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लिस्ट 4, ठीक है। फिर यहाँ से आगे लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखना है, अब यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट 1। कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्या क्या किए हैं, लिस्ट 1 सब में जो है एक चीज 0 लगा देते हैं, यहाँ 0 कर दे। फिर लिखेंगे नाम। कट कमांड के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, अंडरलाइन वगैरह करेगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट 3। लिख लिए। अब सबको तो अरेंज करने की जरूरत पाएगी, हमारा लिस्ट सही है। अगर हम इसको बनाते हैं तो लिस्ट में पहले किसका नाम आना चाहिए, 1 का, लेकिन यह 2 है, इसके बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, और लास्ट में 3 है, तो सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बनाएंगे। अब सीखेंगे फ्रेस्ट, ये फ्रेश लिस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये हमको यहाँ से नीचे आ गए, इसको नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं, इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर हम एक चीज और बताते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर था लाइन, यहाँ पर था, हमको यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो जहाँ से ये शब्द या वाक्य शुरू हुआ है उसके पहले क्लिक कर देंगे।
और यहाँ से एंटर करेंगे तो नीचे 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 आता चला जाए, बहुत नीचे आ गया, हमारा ऊपर जगह है। फिर इसको बैक कैसे करेंगे, बैक स्पेस से ऊपर लेके चले जाएंगे, ये देखो। ठीक है, एक और तरीका है, हम चाहते हैं कि इससे ये इससे ऊपर नहीं जाए। अगर हम बैक स्पेस करते रहेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ऊपर चला गया। ठीक है ना, हम चाहते हैं, यहाँ पर मेरा था, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाए, तो यहाँ जहाँ से ऊपर आप चाहते हैं नहीं जाए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके अब डिलीट प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की आना चालू होगा। लेकिन जैसे उसको रेखा को टच करेगा, इन जो वहाँ पर आपका जो है कर्सर को टच करेगा, अब डिलीट दबाते हैं मिटते चला जाए, देखिए मिटते चला गया, वो उधर जाना ही नहीं देगा, वो मिटा देगा लेकिन उसको टपने नहीं देगा। तो कंट्रोल जेड से हम इसको वापस कर लेते हैं, कर लिए। ये वाला सबको समझ में आया। अब यहाँ पर चाहिए लिस्ट 1। ठीक है, हमको यहाँ पर लिस्ट 1 नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, तो लिस्ट 1 यहाँ से उठाएंगे, लिस्ट 1 हमको नीचे रखना है, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अब कॉपी करने सबको बताएं, होम टैब में यहाँ पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल सी, जैसे इस पर करेंगे, ये सॉरी ये कट पर क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पर नहीं रखना है, इसको हमको नीचे ले जाना है, कट, यहाँ से रिमूव कर दिया। लेकिन रिमूव करने के दौरान वो क्या किया, उसको कॉपी भी कर लिया है। ठीक है ना, अब आता है यहाँ पर हमको रखना है, यहाँ पर आकर के आप पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल भी दबा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए लिस्ट 1 की सूची, ये इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। अब इसके नीचे यहाँ पर कर्सर है, अब 2 वाले को कॉपी करेंगे, 2 यहाँ से यहाँ तक। ये क्या किया, उस सूची से हटा दिया और जहां आप मनोवांछित रखना चाहते हैं वहां आपका चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से कट करेंगे और इसके नीचे आएंगे जहां पर हमको रखना था, यहाँ पर रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे या कंट्रोल भी हम अब कीबोर्ड से दबा रहे हैं, देखिए 2 नंबर आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे से भी कोई मतलब नहीं है, इसको अरेंज करने सीखेंगे, आज अरेंज करने भी सीखेंगे। अब क्या आना चाहिए, हमको 3 आना चाहिए। ठीक है, चलो एक इसको भी यहाँ से अब कमांड से हम करते हैं। कट का क्या कमांड है, कंट्रोल दबा करके एक्स, हो गया। ये मेरा 1 और 2 ये हो चुका है, यहाँ पर आएंगे पेस्ट कर देंगे, लिस्ट नंबर 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कर्सर लाए, अब जो है हम किसको लाएंगे, यहाँ से लिस्ट 4 को, लिस्ट 4 कंट्रोल एक्स किए और हम आते हैं यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, ये पेस्ट कर दिए। अब मेरा सीरीज देखिए सही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये अब मेरा ये नंबर अब सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास इतना जगह है, ये यहाँ पर था, इस जगह हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, फ्रेश लिस्ट यहाँ पर बनाए और लिस्ट ऑफ कस्टमर आपको नहीं चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हेडिंग है, हम डिलीट को प्रेस करते जाएंगे तो ये ऊपर की ओर आएगा, जब वहाँ कर्सर पहुँचेगा तो डिलीट नहीं दबा, अब रुक जाएंगे। देखिए हमारा ये फ्रेश लिस्ट बन के रेडी हो गया, ऊपर नीचे कैसे गया ये चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखाए। क्या ये समझ में आया सबको, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में, ये कैसे हम लिस्ट तैयार किए। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हुआ। अब यहाँ से ये ऑप्शन हम छोड़ेंगे, ये ऑप्शन जब ये सब बता देंगे तब फिर इस ऑप्शन पर आएंगे हम। कुछ चीज जो है आगे जाके हम सीखेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इधर वाला लाइन। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड पैनल समझ में आ गया। यहाँ पर जो किए थे ये आपको समझ में आ रहा था क्या था, जो कॉपी करते हैं उसकी सूची बनती है, लेकिन जब कॉपी किए तो वही अंतिम बार का कॉपी दिखाएगा, जबकि या कट किया है एक के बार दिखा रहे एक ठो मात्र, जबकि हम कट क्या बार किए हैं, पहले 1 को कट किए, फिर 2 को किए, फिर 3 को किए, फिर 4 को किए, लेकिन यहाँ सूची एक ही है, क्योंकि हम बाद में इसको खोले हैं।
जब खोले हैं उस वक्त अगर कॉपी या कट कमांड लगाए हैं तो वही सूची आपको यहां पर दिखाई देगा। ये आपके जरूरत पर निर्भर करता है। ये समझ में आ गया? चलिए इस पेज पर हम आते हैं, इसको कंट्रोल एस मार लेंगे। एड्रेस बुक में ही सारा चीज अभी हम लिखेंगे, एक ही पेज में आदत डालेंगे, क्योंकि नया बनाना है तो आप जानते ही हैं पेज की कमी नहीं है कंप्यूटर में, जितना पेज यूज कीजिए। जब डिफरेंट कुछ होगा तब यहां पर हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। एक बार कट को और हम लेते हैं, यहां पर हम कुछ नंबर्स है ना, अप्लाई द कट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स command to the following numbers to make them series। हम यहां पर कुछ नंबर लिख रहे हैं, जैसे हम लिखे 25, 26, 30, 23, 19, 15। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि जो नंबर हमारा है ये सिस्टमेटिक सीरियली हो जाए, तो सीरियली हो जाए। देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है ना। अगर छोटा से बड़ा बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं? छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर हम पोस्ट में डाल सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब यहां से आते हैं तो सबसे पहले किसको लेना है, इसको यहां से सेलेक्ट किए, क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 15 खत्म, 15 तो शुरू से ही है, हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि हमको ये देखिए 15 के बाद क्या आना चाहिए, 15 के बाद इसको इसमें किसको रखिएगा 19। तो इसको फटाक से तेजी से कट किए, यहां पर क्लिक किए, इसके नीचे आ जाएंगे, पेस्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या आना चाहिए 23, कंट्रोल एक्स। ये थोड़ा सा तेजी करने के लिए किए, इसका और शॉर्ट कमांड भी है, असेंडिंग खाली सेलेक्ट करेंगे वो अपने कर देगा, कंप्यूटर नहीं कर देगा। ठीक है ना, 15, 19, 23। अब क्या आना चाहिए 25, इसके नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब 26, इसके नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे और इसको कट कंट्रोल एक्स करेंगे, पेस्ट कर। बन गया, सीरीज हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर बाय चांस एक ऑप्शन और इसमें दिया रहता है जहां से सॉर्टिंग करते हैं, ये देखिए A to Z लिखा हुआ है, ये हम आगे भी बताएंगे। ठीक है ना, A to Z लिखा हुआ है ना। देखिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इस पर हम क्लिक करते हैं। यहां पर देखिए अभी लिखा हुआ है असेंडिंग, अगर डिसेंडिंग को हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये इसको देखो बड़ा से छोटा की ओर लेके चला गया, उल्टा कर दिया। ठीक है ना, ये और आगे सीखेंगे। ये यहां से अब हम लोग प्रोफेशनल कार्य सीख रहे हैं। ये यहाँ छोटा छोटा दिखता है और लिखा हुआ लग रहा है कि बहुत छोटा नंबर वगैरह है, लेकिन जब कार्य करेंगे तो उस समय आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको फिर से दिखाते हैं। ये चूंकि ये ऑप्शन अभी आया नहीं है, लेकिन इस क्रिया को हम इस ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। ये दिखाए थे A to Z, दिखाए थे ना। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस रूप में आप इसको रखना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, ये देखिए अभी क्या सेलेक्ट है, डिसेंडिंग। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए हो गया, जैसे था छोटी से बड़ी
और फिर यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग करेंगे, फिर ये बड़ी से छोटी हो जाएगी। तो कट करके उठा के ले जाने में आपको समय लग रहा है। ये अंतर दिखाने के लिए हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि अगर हम नॉर्मल वर्क करेंगे कि सीधा सीधा हमको जाना है, हम उठा के वहाँ रखेंगे तो लेट लगेगा ना। इसके पहले जो किए, जितना कार्य किए तो लेट लगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आगे जाके ये हल्का हो गया ना, ये हल्का कर दिया ना। लेकिन ऑप्शन अभी यहाँ पर है, अभी तो हम यहीं पर हैं, अभी हम जो है इसी ऑप्शन को सीख रहे हैं। अभी कॉपी सीखे, पेस्ट सीखे और कट सीखे। ध्यान रखना है कि ऑप्शन हम एक भी छोड़ नहीं रहे, ठीक है ना। लगभग हम जो हमारा काम का चीज है सारे ऑप्शन को हम यहाँ पर टच कर विद न्यू प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो एक दिमाग और लगाते हैं इसमें। चलिए एक चीज यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना। ये देखिए हमारा यहाँ से सीरीज था। अगर जैसे कि आप कहीं से मैनेजिंग कुछ करते हैं, ये इसको कंट्रोल एस हम सेव कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है, बना हुआ सूची है, अल्फाबेटिकल वो सीरीज में हो जाए। तो चलिए इसको पहले यहां से नीचे से दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पर लिख देता है ट्यूसडे, देखिए डेज को हम लिख करके डैश करते हैं, ट्यूसडे। क्या ये सीरीज सही है? डेज का सीरीज सही है? नहीं है। तो अब मान के चलो कि हमको ये अगर A to Z वाला नहीं आता तो क्या करते? पहले लिखना या टाइप करना पड़ेगा, या बोले टाइप नहीं करना, इसी को उठा के सेट करना है तो कंट्रोल एक्स के द्वारा करते। लेकिन फास्ट कैसे करते? क्या करेंगे कि एक सीरीज हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? अब कहां जाए? A to Z वाले एरो पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर असेंडिंग एक बार लगा के देखते हैं। देखिए ये वाला फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे ऐसे बना रहा है। तो एक बार फिर से इसको हम देखते हैं क्लिक करके। ये देखिए, लेकिन ये किस चीज को कर रहा है? सीरीज। यानी डेज वाले में ये अल्फाबेटिकल सीरीज को कर रहा है, न कि डे वाइज को कर रहा है। डे वाइज को ये अरेंज नहीं कर रहा है। ये किसको अरेंज कर रहा है? ये WT इसको अरेंज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि डेज वाले पर हम असेंडिंग डिसेंडिंग इस जगह हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इस जगह नहीं लगा सकता है क्योंकि और ये खराब कर देगा। क्योंकि इसको ये डेज से मतलब ही नहीं है कि दिन है पहले संडे फिर उसके बाद मंडे, ऐसे आना चाहिए, ये इसको नहीं करेगा। लेकिन जब आगे फिर एडवांस सीखेंगे जहां पर हम डेटा एंट्री एक्सेल में कार्य करेंगे तो वहां पर उसको अरेंज कर देगा, वहां पर कर देगा, लेकिन इस जगह नहीं करेगा, जबकि दोनों का एक ही कार्य है। तो यहां पर कुछ ऐसे इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। लेकिन और कुछ रहेगा, और कुछ रहेगा। जैसे हम यहां पर लिखते हैं ABFEG ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम A to Z वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, असेंडिंग पर जाता है। देखिए तो कुछ किया, ABCD नहीं है तो E को लिया, FG मतलब ये क्रम को लिया। अगर इसी को हम सेलेक्ट करके पलट देते हैं, मतलब डिसेंडिंग में लगा देंगे, तो ये इसको पलट लेगा। इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी? इसकी जरूरत कहां पर पड़ती है? असेंडिंग डिसेंडिंग में। मान के चलिए कि आप ऐसा डेटा एंट्री
का कार्य कर रहे हैं। अब इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि ABCD एकदम बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शन का प्रयोग करके हम यहाँ तक सीखे। अब आप मैनेजर हैं, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पर हम सेट करते हैं सैलरी, सैलरी सेट किए, ठीक है। किसी को हम 25,000 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी को 12,000 दे रहे हैं, किसी को 6,000 दे रहे हैं, किसी को 35,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000 दे रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजर बोलेगा, आप डेटा ऑपरेटर हैं, कि नहीं, जिसका सबसे हाईएस्ट है उसको पहले ऊपर रखो, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर जो है, अगर मान के चलिए कि आपके यहाँ 100 स्टाफ है और 100 का अलग अलग 100 तरह से उसका हर चीज अलग हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, कट कमांड काम करेगा। वहां कट उठा करके कितना दिन लग जाएगा, मतलब हमको जानना दोनों है, शॉर्ट भी जहां उसका अब छोटा छोटा जरूरत है तो छोटा से काम चला लेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम बराबर एक बार में करना चाहे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, A to Z वाले पर क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। ये आया नहीं है, लेकिन आपको क्रम बनाने के लिए, चूंकि हमारा ऊपर में एड्रेस बुक सब लगा हुआ है, हो सकता है इसकी अभी जरूरत नहीं हो यहाँ पर, लेकिन हमको ये समझदारी लेना है कि कट का प्रयोग और दोनों में क्या अंतर था, ठीक है। असेंडिंग पर आते हैं, असेंडिंग पर क्या किया, सबसे छोटे सैलरी को लिया, उसके बाद लिया, लेकिन अगर हम बड़े को लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके करेंगे, देखिए 50,000, 35,000, 25,000, 12,000, 6,000 क्रम को ले लिया ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना डेटा एंट्री में। जब आप हाई लेवल पर कहीं कार्य करेंगे तो बोलेगा ना कि इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, या इस तरह से कीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर डेटा का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। देखिए यहां से हम अभी आपको ऑप्शन टच किया है, कंट्रोल X बता दिए, और क्या सीखे, सॉर्टिंग, इसको क्या बोलेंगे, A to Z को क्या बोलेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा इसका डाल देते हैं, आप थ्योरी नोट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। यहां पर हमने सीखा सॉर्टिंग का प्रयोग, आप जहां से नोट करेंगे उसको नोट कर लीजिएगा, सॉर्टिंग। तो आएगा सॉर्टिंग क्या है, ये क्या किया है, यहां से क्या किया है ना। This option is used to arrange the data in alphabetical or numerical order, means by using this option we can arrange our data in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। सॉर्टिंग का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं, किस रूप में, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल रूप में। ये ऑप्शन क्लियर हुआ यहां से। चूंकि जब कार्य करेंगे, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, और वहां पर भी आपको अरिथमेटिक फार्मूला लग रहा है तो लगाते हैं ना, है ना। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी अरिथमेटिक लग रहा है। तो ये नहीं है कि हम अरिथमेटिक नहीं पढ़े हैं तो वहां नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा उस जगह। तो उसी तरह से ये हम फिर से यहां से आएंगे, यहां पर एक ऑप्शन इसको अभी भी छोड़ेंगे हम। तो इतना कार्य आपको समझ में आया, आपकी थ्योरी मात्र अभी यहीं तक, 3 शब्द तक है। ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन हम बता चुके थे कि लिस्टिंग दिखाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं।
इस पर अभी हम नहीं आए, इस पर अलग, ये जो 2 भाग है ये बहुत ही सेंसिटिव है, हर जगह इसका प्रयोग हमको करना पड़ता है, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। तो इसलिए ये इतने चीज को बढ़िया से सीखना है ताकि हमको वहां जाकर के कम समय लगे। वर्ड में अधिक समय लगेगा, लेकिन वहां जाके ये रिड्यूस हो जाएगा। ये आगे जाके सॉर्टिंग भी फिर से आएगा, उसका अलग टास्क लगेगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपका जो मैन है, आप लोग पहले से फेयर करके रखिएगा यहां तक, ये, ताकि हमको दूसरी क्लास में ये यहां तक आपको जो है, हम यहां से इसको कर देते हैं, यहां तक आपको फेयर करना है। पहले लिख के रखेंगे तो हम जब बोलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम अभी ऊपर ही हैं, ये आपको बार बार ये खोलेंगे। अभी हम तो अभी आपको पिछली क्लास में कॉपी और पेस्ट बताए, और आज कट बताए, और कट के साथ एडवांस रूप में हम कार्य करेंगे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का भी जरूरत हमको पड़ सकता है, ठीक है ना। एक असाइनमेंट और इसमें लग सकता था, लेकिन उसका प्रयोग के लिए आपको इंसर्ट मेनू का प्रयोग सीखना पड़ेगा, तब वो कार्य होगा, ठीक है ना। इंसर्ट पे जब हम लोग टेबल देख लेंगे, टेबल क्रिएट करना सीख लेंगे, तब इसका प्रयोग आएगा, ठीक है। जब हम टेबल क्रिएट कर लेंगे, टेबल में कुछ आइटम को ऐड करने सीखेंगे, तब फिर से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला फिर से। तो तीन बार ये इन करेगा, लेकिन यहां पर आपको दिखा दिए कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आपको सेलेक्ट क्रिया बताए थे, यहां पर एक चीज आपको बनाना है, ठीक है ना। ये मेरा पेज यहां पर एंड कर रहा है, ठीक है। हम नए दूसरे पेज पर जाते हैं, एंटर करते हुए आते हैं, ये देखिए दूसरा पेज आ गया। हम अपने सुविधानुसार पेज को अपनी दृष्टिगोचर में इसको रख लेंगे, और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अब नीचे चलाएगा, एक बार यहां से पहुंच गए। ये हम फ्रेश पेज पर है, कंट्रोल एस कर दीजिए इसको, ये सेव कर लिए। यहां पर एक कमांड आपको सिखाते हैं, यहां पर सिखाएंगे। अब टाइपिंग आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब हमको टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारा कार्य है। आपको बोलेंगे 2 पेज लिखिए, तो 2 पेज तो आपको 2-3 दिन में पूरा होगा, जो स्पीड अभी आपकी होगी। अगर आपको 2 पेज लिखने देंगे तो आप तो 2 पेज में 2 दिन लगाइएगा अभी लिखने में, तो आखिर हम रुके तो रहेंगे नहीं, ऑप्शन तो मेरा चलते रह जाएगा। उस कंडीशन में आपको देंगे हाउ टू यूज द रैंड कमांड। एक इसका जो फॉर्मेट है, रैंड कमांड, ये सीखना है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। ये एक्सेल के तरह जैसे फार्मूला लगता है वैसे लगता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम सीखेंगे। अगर हम इक्वल टू RAND और छोटी कोश बिना स्पेस का, ये देखिए स्पेस नहीं देंगे, ये सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको। अगर हम इक्वल टू, ध्यान रखना है, बिना स्पेस, RAND छोटी कोश शुरू और छोटी कोश को एंड कर दिए, एंटर करेंगे पैराग्राफ अपने लिखा जाएगा। देख लो, हम कुछ नहीं किए, कुछ टाइपिंग अपने हो जाएगा। कितना पैराग्राफ डिफॉल्ट दिया? 1 2 3 4 5, 3 लाइन की 5 पैराग्राफ ऑटोमेटिक टाइप करके आपको दे दिया। अब क्या है इसको, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये समझ में आया सबको कि अगर हमको ऐसा टास्क दे दिए जिसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, हमको तो रफ प्रैक्टिस करना है अभी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको 20% ही टीचर पढ़ा सकते हैं, 80% आपको अपना समझना पड़ेगा। और जो आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आप अपना सिस्टम जिसमें आप फाइल रखते हैं, हर चीज करते हैं, उसको सेवा देते हैं, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आपके पास सिस्टम रहता है। तो आप ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, लेकिन लिखेंगे ज्यादा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखने का काम दे दिए तो आप यही करके कर दिए, तो आपकी टाइपिंग स्पीड की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी, आप लॉस करेंगे वहां पर, ठीक है। लॉस नहीं होगा, आप जो भी लिख रहे थे तो आपकी तो ये हैंड ये खत्म कर देगा, जो भी आपकी स्पीड बढ़ रही थी, ये आपका कमांड हम कंट्रोल जेड करते हैं। यहां पर आए, अब देखिए
यहां पर छोटी को जैसे शुरू किए, यहां पर लिखते हैं 5,6 लिखते हैं, फिर हम छोटी कोष्ठ को बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर ऐसा हम करेंगे तब क्या होगा, ऐसा है, पहले था RAND, छोटी कोष्ठ शुरू, छोटी कोष्ठ बंद और इंटर। अब क्या है, 5 × 6 लिखा हुआ है, 5,6 लिखा हुआ और यहां के एंटर करते हैं। ये क्या किया, बताइए क्या किया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब 6 लाइन की 5 पैराग्राफ को क्रिएट किया। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। 6 लाइन की 5 पैराग्राफ क्रिएट किया। अगर यहां पर हम 10 देते हैं और इधर हम 3 कर देते हैं, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। यदि आप इस तरह से नहीं सीख पाए तो कहीं उपाय नहीं है, पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं। आपका मूल्य तब होगा जब आप विधिवत सीख रहे हैं। विधिवत सीखेंगे तो हमारे तरफ से यहां से पूरी गारंटी है कि आप सीख के ही जाएंगे। अब इसमें नहीं समझने वाली बात क्या है, हम ऑप्शन फास्ट भाग रहे हैं, ऑप्शन धीरे धीरे जा रहा है ना, ये सब दिन धीरे धीरे अभी जाएगा, वर्ड में फास्ट जाता है एडवांस कोर्स के लिए। देखिए यहां से क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना पैराग्राफ और कितना लाइन ये लिखेगा, तो एक बार देख लेते हैं। 3 पैराग्राफ और 3 लाइन और 10 पैराग्राफ वो क्रिएट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पैराग्राफ ये क्रिएट किया। और लाइन कितना लिखा, 3 लाइन। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से लाते हैं। तो ये समझ में आया कि आपको जितना अगर बोलेंगे है ना 2 पेज में 5 पैराग्राफ क्रिएट करो, तो आप उस हिसाब से कर लेंगे, है ना, 5 पैराग्राफ तैयार कीजिए। तो इसकी जरूरत हमको कैसे पड़ेगी, हम यहां पर लेते हैं, आपको बताना है कि क्या घटित होगा। इसको हम यहां पर डालते हैं 5 और इधर इधर लिखते हैं 7। अब क्या करेगा, 5 पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 6 ही रहा, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 7 लाइन का क्या किया, लाइन बनाया और पैराग्राफ कितना क्रिएट किया, 5। ठीक है, चलिए इस तरह से ये प्रैक्टिस आप करेंगे कि पैराग्राफ कैसे जनरेट करेंगे और लाइन कैसे बदलेगा। तो चूंकि हम जो आप देंगे वो बराबर पेज में रहेगा असाइनमेंट आपका, जो आप टाइपिंग करके लिख नहीं सकते हैं, और नहीं आप उसके पास आपके पास समय है और नहीं मेरे पास उतना समय है कि आपको हम यहां पर ज्यादा लिख करके आपको बताएं। ठीक है, तो आज क्या क्या सीख लिया है एक बार रिव्यू हम करते हैं। आज हम सबसे पहले सीखे कंट्रोल एस का प्रयोग, कट करना। दूसरा, यहां पर हमारा विदाउट क्रम वाला एक लिस्ट हम तैयार किए, जिसमें पहले हम क्या किए थे, लिस्ट नंबर 4 या 2 इस तरह से उल्टा पुल्टा किए थे, फिर इसको कट का प्रयोग करते हुए हमने इसको सीरीज किया। और यही प्रयोग फिर हमने सीखा इसमें कि कंट्रोल एक्स को भी उठा उठा के रखेंगे तो बहुत देर लगेगा। तब हमने यहां से क्या सीखा, सॉर्टिंग का प्रयोग। तो सॉर्टिंग का प्रयोग हम कैसे पकड़ेंगे, आपका क्रम बना हुआ है, हम फोटो यहां पर लगा देते हैं, ये देखिए हम आपको ये वाला फोटो उस जगह हम डाल देते हैं। ऐसा वाला याद, अच्छा इसको हम थोड़ा सा फ्रेश लेते हैं।
कुछ कमांड जो है ना इसके साथ मर्ज है इसमें। देखिए अब दिख रहा है ये वाला प्रयोग कहां पर है, ये पैराग्राफ पैनल में है। और अभी हम लोग कहां पर है, मात्र अभी क्लिपबोर्ड में ही है। क्या पर है, कॉपी पेस्ट। और क्या आपको बोला जाएगा कि 3 क्लास में खाली कॉपी पेस्ट सीखना, तो दोनों में अंतर है ना। सीखने का तो 1 मिनट में है, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी हो गया, कंट्रोल V दबाइए, पेस्ट हो गया, कंट्रोल X कीजिए, कट हो गया। लेकिन जब तक असाइनमेंट आपके दिमाग में नहीं ऐड होगा, है ना, तो फिर नहीं, संभव नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका प्रयोग आपको करना है। ये अभी हमारे मैन थ्योरी से ज़्यादा टच में नहीं है, ठीक है। तो मैन थ्योरी से टच में नहीं, तो आपको यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि हमको कहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पर हमको कंट्रोल X करके निकलना है, अरेंज करना है, और कहाँ पर हमको सॉर्टिंग करके अरेंज करके निकलना है, ठीक है। और कैसे हम पैराग्राफ जनरेट करेंगे, जब हम तेजी से कोई कार्य करेंगे तो लिखने के क्रम में हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से रैंड कमांड का प्रयोग करते हुए हम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। कितना सेंटेंसेस चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो प्रारंभ में नंबर आ रही है वो क्या जनरेट कर रहा है, पैराग्राफ की संख्या। और कॉमा डाल के जो दाहिने तरफ में रखते हैं वो क्या जनरेट कर रहा है, सेंटेंसेस। तो क्लियर हो गया रैंड कमांड का प्रयोग। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा, अब हम 10 पेज का भी असाइनमेंट बना सकते हैं। ये कमांड नहीं होता तो हैवी असाइनमेंट हम नहीं बना सकते, हम छोटा छोटा असाइनमेंट बनाते हैं। अब हैवी भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हम थ्योरी भी डाल दिए, यहां तक आपको थ्योरी राइटिंग किया हुआ होना चाहिए यहां तक, क्योंकि अभी हम यहां पर हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो गया, आज ये वाला पार्ट पोर्शन खत्म हो गया। फॉन्ट पैनल आएगा, अब जो भी हम पढ़ाएंगे वो पहले आपके पास कॉपी में होना चाहिए, ताकि आप मिला लीजिए कि क्या क्या छूटा, क्या क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आपको ऑनलाइन आप रोक लीजिएगा, इसको यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक आपको राइटिंग करके रखना है। तो ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 पेज के अंदर ही होगा, नहीं होगा लिख के रखेंगे हम, एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझाते चले जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।